अंतरिक्ष के रहस्यों पर बात करना हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सौर मंडल की एक ऐसी दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। ये हमारा 7वां ग्रह यूरेनस है, एक ऐसा विशाल, रहस्यमय, नीला हरा बर्फ का गोला जो अंतरिक्ष में सीधे नहीं बल्कि तिरछा झुका हुआ है। और यकीन मानिए, यहाँ के हालात बेहद ठंडे, तूफानी और सच में बहुत अजीब हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 84 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर किसी इंसान का जन्म इस नीले ग्रह पर हुआ होता तो उसे अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए पूरे 84 पृथ्वी वर्षों का इंतजार करना पड़ता। जरा सोचिए, एक इंसान की लगभग पूरी जिंदगी यहाँ के सिर्फ 1 साल के बराबर है ना कमाल की बात। तो चलिए सबसे पहले इस आइस जायंट यानी विशाल बर्फीले ग्रह से करीब से मिलते हैं। इस ग्रह का आकार और इसकी गति दोनों ही हैरान करने वाले हैं। इसका व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है, मतलब ये पृथ्वी से कई गुना विशाल है। और अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो ये करीब 2.87 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन इतने विशाल आकार के बावजूद यहाँ का एक दिन केवल 17 घंटे और 14 मिनट में ही खत्म हो जाता है। ये सच में बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है। अब इसे सिर्फ गैस का एक गोला समझना गलत होगा। बृहस्पति या शनि की तरह ये कोई आम गैस जायंट नहीं है, बल्कि इसे एक आइस जायंट कहा जाता है। इसके वायुमंडल के ठीक नीचे पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी भारी गैसों की विशाल बर्फीली परतें छिपी हुई हैं। यही वो अनोखा रासायनिक मिश्रण है जो इसे अंदर तक एक जमा देने वाली बर्फीली दुनिया बनाता है। अब बात करते हैं इस ग्रह की सबसे अनोखी पहचान की। ये एक झुकी हुई नीली दुनिया आखिर क्यों है? सबसे पहले तो ये खूबसूरत नीला हरा रंग आता कहाँ से है? दरअसल इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम तो हैं ही, लेकिन साथ में मीथेन भी मौजूद है। और यही मीथेन गैस एक तरह से गेम चेंजर है। ये सूर्य की लाल रोशनी को पूरी तरह सोख लेती है और सिर्फ नीली हरी रोशनी को वापस परावर्तित करती है, जिससे इसे ये शानदार रंग मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। यह ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो यह लट्टू की तरह सीधे नहीं घूमता, बल्कि अपनी कक्षा में एक गेंद की तरह लुढ़कते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। पूरे सौर मंडल में ऐसी अजीबोगरीब परिक्रमा करने वाला कोई दूसरा ग्रह नहीं है। इस 98 डिग्री के झुकाव और 84 साल की लंबी कक्षा का असर भी बेहद नाटकीय होता है। इसका सीधा असर वहां के मौसम पर पड़ता है। इस अजीब से झुकाव के कारण ग्रह के एक ध्रुव पर लगातार 42 सालों तक सूरज की रोशनी चमकती रहती है, जबकि दूसरा ध्रुव पूरे 42 सालों तक घने, जमा देने वाले अंधेरे में डूबा रहता है। यह सच में किसी भी पैमाने पर एक एक्सट्रीम कंडीशन है। चलिए अब इस नीले गोले से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके छिपे हुए छल्लों और चंद्रमाओं पर नजर डालते हैं। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि शनि की तरह यूरेनस के भी अपने छल्ले हैं। जी हाँ, कुल 13 ज्ञात छल्ले इस ग्रह को घेरे हुए हैं। हालांकि ये बहुत फीके हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से धूल और गहरे रंग के चट्टानी कणों से बने हैं, इसीलिए इन्हें टेलीस्कोप से आसानी से देखा नहीं जा सकता। और सिर्फ छल्ले ही नहीं, इस बर्फीले ग्रह की परिक्रमा करने वाले 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमाओं का एक पूरा झुंड भी मौजूद है। इस भीड़-भाड़ वाले परिवार में टाइटेनिया सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसके साथ ओबेरॉन, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा जैसे अन्य खास चंद्रमा भी शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही व्यस्त और हलचल भरा ग्रहीय सिस्टम है। अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इतने चरम मौसम में जीवित रहना कैसा होगा? इस ग्रह की सुंदरता और इसके रहस्यों को देखते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। क्या भविष्य में कोई इंसान या कोई अंतरिक्ष यान इस नीले गोले की सतह पर लैंड कर पाएगा? क्या यहाँ उतरना कभी भी संभव हो सकेगा? इसका एकदम सीधा और टू द पॉइंट जवाब है बिल्कुल नहीं। इस ग्रह पर कोई ऐसी ठोस सतह है ही नहीं जहां कदम रखा जा सके। ये पूरी तरह से गैसों और बर्फीले पदार्थों का एक भंवर है। अगर कोई अंतरिक्ष यान इसमें जाने की कोशिश भी करे तो उसे लैंड करने के लिए कोई जमीन नहीं मिलेगी। वो बस गैसों के घने बादलों में तब तक नीचे गिरता जाएगा जब तक कि वहां का जानलेवा दबाव उसे पूरी तरह कुचल न दे।
और बात सिर्फ दबाव की नहीं है, यहाँ का तापमान भी बेहद क्रूर है, -224 डिग्री सेल्सियस। ये आंकड़ा यूरेनस को सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक बनाता है। ये ठंड इतनी भयंकर है जिसका अंदाजा लगाना भी इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। ऐसे जमे हुए माहौल में जीवन की किसी भी संभावना का पनपना पूरी तरह से नामुमकिन है। सिर्फ कड़ाके की ठंड ही नहीं, बल्कि मौसम का सबसे हिंसक रूप भी यहीं देखने को मिलता है। यहाँ हवाओं की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए, लगातार उठने वाले भयंकर तूफान और इतनी तेज हवाएं इस ग्रह के वायुमंडल को हमेशा एक खतरनाक और अराजक स्थिति में रखते हैं। दूर से शांत दिखने वाली ये दुनिया असल में बेहद उग्र है। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 13 मार्च 1781 को ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी, लेकिन इंसानी तकनीक को इस ग्रह के करीब पहुंचने में सदियां लग गईं। आज तक केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 साल 1986 में इसके इतने करीब से गुजरा है। उसी फ्लाईबाय ने हमें इसकी सबसे करीबी तस्वीरें और ढेरों वैज्ञानिक जानकारियां दी थीं। तब से लेकर आज तक ये विशाल ग्रह बस एक और मिशन का इंतजार कर रहा है। अपनी खूबसूरत नीली हरी चमक, 98 डिग्री तक झुकी हुई अजीबो-गरीब धुरी, फीके छल्लों और इतने सारे चंद्रमाओं के साथ ये बिना किसी शक के सौरमंडल का सबसे रहस्यमयी ग्रह है। वैज्ञानिक आज भी इसके डेटा को खंगाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि उन जमे हुए बादलों और तूफानों के अंधेरे में और क्या छिपा है। ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले अंतरिक्ष मिशंस की नींव रखेंगे। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ब्रह्मांड को लेकर हमेशा ऐसे ही जिज्ञासु बने रहें।